भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 4/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 25/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, इस पढ़ाई में मुख्य है पवित्रता की बात। कहते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अभी तो बाबा उनसे भी ऊपर ले जाते हैं। भाई भाई समझो। अपन को भी अशरीरी, दूसरों को भी अशरीरी देखना है। ऐसे देखते देखते शरीर को भी भूल जाएंगे। यह अशरीरी होने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तुम हल्के होते जाएंगे। ओम नमः शिवाय। इस समय सारी दुनिया पतित है। बाबा समझाते हैं इनका भी यह हाल। यह फर्स्ट क्लास पावन था, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बनना पड़ता है। अभी एक मिला है तो सर्व की सद्गति हो जाती है। भक्त ही आते हैं, सभी भक्त ही है ना। भगवान भक्तों को आकर उठाते हैं। भगवान पढ़ाकर जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे ना। परंतु कहते हैं कोई भी मनुष्य को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। यह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। इनको देवता कहा जाता है, जो 84 जन्म ले फिर अंत में आकर आसुरी गुणों वाले बन जाते हैं। फिर अभी मैं तुमको दैवी गुणों वाला बनाता हूँ। यह यूनिवर्सिटी व कॉलेज है। दर्शन की कोई बात नहीं। पढ़ाने वाले से पढ़ना है, टीचर से पढ़ना होता है ना। दर्शन आदि यहाँ है नहीं। दर्शन आदि करना होता है सन्यासियों को। मनुष्य समझते हैं देवताओं के दर्शन होने से हम देवता बन जाएंगे। अच्छा, फिर हनुमान का दर्शन करने से हनुमान बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में कितने ढेर की ढेर चित्र हैं। कृष्ण को भी काला बना दिया है। इसमें दिखाया है काली दुनिया नरक को लात मार रही है। तुमने लात मारी है ना। अभी यह कहते हैं मैं आ रहा हूँ। श्री कृष्ण में सभी का प्यार रहता है। ज्ञान के बाद भक्ति, भक्ति के बाद है ज्ञान। ज्ञान वाले फिर भक्ति में जरूर जाने हैं। पहले भक्ति भी तुम शुरू करते हो, फिर ज्ञान में भी पहले तुम आते हो। हिसाब है ना। ऊंचते ऊंच बाप जो पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने के लिए हम वही पढ़ते हैं। और सभी बातें भूल यह बात समझानी है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं वही जास्ती सुनने की ख्वाहिश रखेंगे। 80-81 जन्म लेने वाले पूरा इतनी ख्वाहिश नहीं रखेंगे। यह ईश्वरीय पाठशाला, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी हुई। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरते हैं इसकी नॉलेज तुमको मिलती है। तो यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। परमपिता परमात्मा समझाते हैं आत्माओं को, यहाँ आए हो टीचर बन फिर सेवा में जाने लिए। तुम हर एक ब्राह्मण को टीचर बनना चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कहते हैं टीचर हजाम हैं। होशियार टीचर बनना चाहिए। यहाँ बैठे हो सेकंड में चक्र याद आता है। बीज और झाड़। पहले पहले है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह दिल में है। झाड़ याद आता है, सामने खड़ा है। कैसे वृद्धि को पाता है यह मालूम पड़ जाता है। बच्चों के दिल में सारा चक्र याद है। तुम ही चक्रधारी बन जाते हो। हद की नॉलेज और बेहद की नॉलेज दोनों चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बन, यह नॉलेज भी देते रहो, वह भी पढ़ते रहो। वह भी समय आएगा और सभी क्लास बंद हो जाएंगे। सिर्फ यह एक जाकर रहेगा। टाइम ही नहीं होगा तो पढ़कर क्या करेंगे। विनाश सामने खड़ा होगा तो अटेंशन इस तरफ आ जाएगा। बच्चों को समझाया है हठयोग जो करते हैं ऐसे नहीं कि उनको बाप और सृष्टि चक्र बुद्धि में है। नहीं, बच्चे जानते हैं हम पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हैं, फिर 21 जन्म लिए सुख शांति पवित्र दुनिया में जाएंगे। संगम युग पर पवित्र बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। सहन तो करना ही पड़ेगा। तुम ब्राह्मणों को कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी।
नया कोई सुने तो सुदर्शन चक्रधारी भव तो कहेंगे ये कहाँ की भाषा है। सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु था, जरूर मूंझेंगे। इसलिए नए को पहले अल्प से समझाना पड़ता है। पहले तो समझाना है मनुष्य मात्र के दो बाप हैं। यह पारलौकिक बेहद के बाप का वर्षा है ना। शिव बाबा जब आए थे तो यह स्वर्ग का वर्षा दिया था। तुम जानते हो कल की बात है, भारत विश्व का मालिक था। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। कहते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अभी तो बाबा उनसे भी ऊपर ले जाते हैं। भाई भाई समझो, यही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ, साकाश देता हूँ। अपन को भी अशरीरी, दूसरों को भी अशरीरी देखना है। ऐसे देखते देखते शरीर को भी भूल जाएंगे। यह अशरीरी होने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तुम हल्के होते जाएंगे। बाप तो युक्तियाँ बताते हैं। बोलो हम ब्राह्मण हैं चोटे, वह अपवित्र हैं, हम पवित्र हैं। ब्राह्मणों को भी तुम समझा सकते हो। आदि देव एडम के बच्चे तो सभी हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दिखलाते हैं, परंतु लाखों वर्ष कह देते। बाप ने बताया है 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी बड़ी ही अच्छी है। कृष्ण का चित्र कितना वंडरफुल है। इतनी महिमा करके चित्र दो। तुम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी नहीं जानते। हम सभी को जानते हैं, रचयिता को, रचना को जानते हैं। तुम राज ऋषि हो, पर्वती मार्ग वाले। मेल फीमेल सभी की आत्माएं राज ऋषि हैं। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। कोई समझते हैं कफनी पहननी पड़ती है, यह है रॉयल। सन्यास कराने वाला है परमपिता परमात्मा। तुम सभी उनके बच्चे हो। फादर शिव आत्माओं को समझाते हैं, फिर तुम फादर का शो करते हो। कहते हैं ना फॉलो फादर। यह दोनों ही इकट्ठे हैं तो दोनों को फॉलो करना है। उनको फॉलो कर तुम भी ऊंच पद पाते हो। जैसे यह समझाते हैं वैसे तुम भी समझाओ। जो नहीं समझा सकते हैं उनको बेसमझ कहेंगे ना। उन स्टूडेंट का न्यू वर्ल्ड यहाँ का है। यह सुख है उन्हों का रावण संप्रदाय। तुम्हारा न्यू ब्लड होगा नई दुनिया में। अभी बाप कहते हैं गिराव डालो, म्यूजियम खुलते रहेंगे। बच्चियां होती नहीं हैं जो सर्विस कर दिखावें। पढ़ने की मना नहीं है, दोनों ही पढ़ो, हर्जा नहीं है। टीचर को भी सिखाओ। टीचर के कॉन्फ्रेंस बताकर बोलो भगवानुवाच क्या समझाते हैं वह सुनाओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है हम तुमको समझावें। सर्विस बहुत कर सकते हैं। तुम मैसेज देने वाले हो। घर घर में सभी मैसेज देना तुम्हारा फर्ज है। बैज निशानी तो है। गालियां देंगे, विघ्न पड़ेंगे, झूठे कलंक भी लगेंगे। कृष्ण पर भी कलंक लगाई है ना। जिनको गाली देते हैं वह कलंगीधर बनते हैं। कृष्ण के पुरानी आत्मा को सभी गाली देते रहते हैं। कृष्ण को तो दे न सके, इनको देते हैं। विष पर झगड़ा चलता है ना। शुरू से इस पर चला हंगामा। तुम चिट्ठी लेकर आई, यह बाप की ताकत थी। अभी तुम कितना समझदार बनते हो। इस रथ में शिव बाबा है। बाप भी कहते हैं इन सभी रथों में आत्माएं हैं। परमात्मा किसको पढ़ाते हैं? हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। फिर दादा को यह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुम भी समझते हो ना कि हम भाइयों को समझाते हैं। इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं। सभी कर्म पीटते रहते हैं। बाप कर्म कूटने से मुक्त कर देते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। रात्रि क्लास है 24/4/1968। प्रदर्शनी व म्यूजियम प्रोजेक्टर से अच्छी है। इसमें जास्ती दिलचस्पी लगती है किसको समझाने की।
चित्रों में सबसे अच्छी सीढ़ी है 84 जन्मों की। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। भारत स्वर्ग था फिर नर्क कहलाता है। और कोई देश स्वर्ग नहीं कहलाया जा सकता, नर्क कहलाया जाएगा, स्वर्ग नहीं। चीन जापान वालों की भाषा कुछ और होगी। ये भारत की है जिसे मात पिता कह पुकारते हैं। बाहर वाले गॉड फादर कहते हैं, यहाँ मदर फादर का तो बहुत है। यहाँ तुमको जितना मज़ा आता है उतना कहीं घरों में नहीं। पिता भी है, बहन भाई भी हैं, बच्चे जानते हैं अभी सम्मुख बैठे हैं। कितना छोटा परिवार है, माँ बाप और भाई बहन। फिर घर में जाएंगे तो माँ बाप तो मिलेंगे नहीं। बुद्धि में भी थोड़ों को आएगा, माता पिता बैठे हैं आबू में। यहाँ तो गोद में बैठे हो, फर्क तो बहुत है ना। यहाँ ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, वहाँ तो बहुत मनुष्य देखने में आते हैं। यहाँ बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं। संगम युग पर है यह ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार है सतयुग में। यह ब्राह्मण कुल है, परंतु है ईश्वरीय परिवार। अगर सिर्फ ईश्वरीय परिवार ही कहीं तो निराकारी दुनिया में चले जाएंगे। ईश्वरीय परिवार है तो जरूर कुल भी होगा। ब्राह्मण कुल कहो व ईश्वरीय परिवार कहो, इस समय वहाँ इतनी भाषणा नहीं आएगी जब तुम अपने घर में रहते हो। यहाँ रहने से याद भी रहेगी। वास्तव में यहाँ रहने वालों का चार्ट अच्छा होना चाहिए, परंतु याद करते नहीं हैं। वह रुआब नहीं है, नहीं तो खुशी में रहे। बाबा ऐसे समझते हैं, अनुभव तो सुना सकते हो ना। यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क रहता है। यहाँ सभी को बाबा घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। है ही ईश्वरीय परिवार। यहाँ गृहस्थी का अक्षर ही नहीं। पर्वतीय मार्ग भी गृहस्थी मार्ग को कहा जाता है। यहाँ तो बाप और बच्चे हैं। यह भी संगम युग पर एक ही बार होता है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं ना। चक्र फिरता रहता है। हमने 84 जन्म लिए हैं। कितने गुरुवार हुए होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। मास कितने, दिन कितने, हिसाब निकाल सकते हो। जहाँ दादा है वहाँ बाप है। बम्बई में जाएंगे तो दोनों ही इकट्ठे, अलग तो यह हो नहीं सकता। सतयुग आदि, कलयुग का अंत, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। समझाते तो बाबा बहुत हैं। अभी यह याद रहे और खुशी रहे, यह भी सदैव दिल में रहे। यह बाप दादा हैं तो मनमना भव हुआ ना। बच्चों को सारा दिन रहना चाहिए बाप दादा, खुशी भी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी बच्चों को रहती नहीं जैसे बाबा समझाते हैं। हम बाप दादा से सुनते हैं, यह याद रहे तो चार्ट अच्छा हो। सम्मुख में तुम बच्चों को बहुत ही मदद मिलती है। तुम बच्चे यहाँ आते हो तो फिर भी खुशी रहती है। हमेशा पहले आत्मा याद आना चाहिए, पीछे शरीर। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है, तो वह याद आना चाहिए। पहले आत्मा, पीछे जीव। आत्मा कहती है मैं शरीर धारण कर पार्ट बजाता हूँ। ये तुम बच्चे जानते हो, आत्मा कैसे शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। यह बना बनाया खेल है। पार्ट बजाना है, बना बनाया खेल है। कोई भी फिक्रात की बात नहीं, ड्रामा है। यह गए जाकर पार्ट बजाया, फूल बना अर्थात सतो प्रधान बना। बच्चे को सतोगुणी कहा जाता है। ये सच्चे महात्मा फूल हैं। बच्चों को सन्यासियों से भी उत्तम रखना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है। बाबा प्यार करते हैं, विकारों को कुछ भी जानते नहीं। बाप दादा ने प्रश्न पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है, माता पिता कौन है। कोई ने कहा शिव बाप है, ब्रह्मा बाबा माँ है। बाबा बोले रोंग है। फिर संदेशी ने सुनाया, ब्रह्मा ही माँ है, ब्रह्मा ही बाप है। बाबा बोले ठीक है, ये प्रजापिता ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है। सिर्फ मेल होने के कारण माँ को मुकर्रर किया है। ज्ञान से माता पिता इनको कहना पड़े। वह मम्मा तो चली गई, बाकी यह ब्रह्मा बूढ़ी रह गई। ब्रह्मपुत्री बहुत बड़ी नदी है। सबसे बड़ा मेला सागर और ब्रह्मपुत्री का लगता है। ओम। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज का वरदान है
बाप दादा के राइट हैंड भव। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। ऐसे ही जो बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड है, वे सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध और प्योर रहते हैं। भुजाएं करनहार है और आत्मा करावनहार है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं। इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई सफाई कहते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।